हम जितनी भी बातों की चिंता करते हैं, आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उसमें से 85% बातें वो तो जीवन में होती ही नहीं हैं। और हम क्या करते हैं, हम चिंता करके कहीं ना कहीं हम अपनी अंतर यात्रा में खुद के लिए एक बाधा डाल सकते हैं। ये जो चिंता है, ये एक साइकोफिजिकल स्टेट होती है हमारी कॉन्शियसनेस की। ये हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जहाँ पे दोस्तों दो तरह की फीलिंग्स हमें बड़ी मजबूती से जकड़ लेती हैं। पीएमसी हिंदी चैनल से जुड़े सभी दर्शकों को पूनम मेहता का प्यार भरा नमस्कार। आप सबका अंतर यात्रा सीजन 2 में स्वागत है। यात्रा, जैसे कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, हम अपने जीवन में बहुत तरह की यात्रा करते हैं। कभी हम अपने शहर से दूसरे शहर में पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, कभी घूमने फिरने के लिए ही जाते हैं। कभी हमारे कुछ रिश्तेदार होते हैं जो कि दूसरे शहर में रहते हैं, हम उनके दुख सुख में उनके साथ देने के लिए भी हम जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम बहुत तरह की यात्रा करते हैं। दोस्तों, जब हम अपनी यात्रा करते हैं तो कुछ यात्राएं हमारी बड़ी सुखदायी होती हैं। हम पहले ही अपनी बुकिंग कराते हैं आराम से। अगर हम ट्रेन पे जा रहे हैं, ट्रेन के द्वारा, बाई एयर जा रहे हैं, तो उसके द्वारा हम अपना जो भी डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम अपनी यात्रा में कुछ छोटी बड़ी या कभी कुछ ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे कि धुंध आ गई तो हमारी फ़्लाइट लेट हो जाती है, हमारी ट्रेन लेट हो जाती है, हमें बहुत सारा समय जो है वो व्यर्थ में ही बिताना पड़ता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम कभी पहाड़ों पे घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कुछ लैंडस्लाइड हो जाता है, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के अंदर जो है इंतज़ार करने में ही काफ़ी समय बिताना होता है। अब ये तो हो गई दोस्तों हमारे जो हम बाहरी तौर पे यात्रा करते हैं। इस सीज़न 2 में हम बात करेंगे हमारी अंतर यात्रा की। अंतर यात्रा, हमारे अंदर की यात्रा, यानी कि स्वयं से मिलने की यात्रा, आत्मा का परमात्मा से मिलने की यात्रा। इस अंतर यात्रा में भी दोस्तों हमारी कुछ बाधाएं आती हैं, कुछ बैरियर्स आते हैं। और वो बैरियर्स किस तरीके के होते हैं? फिजिकल वे में होते हैं, साइकोलॉजिकल या मेंटल वे में होते हैं, इमोशनल वेज में होते हैं और स्पिरिचुअल वे में भी आते हैं। तो यानी कि कुछ बाधाएं हमारे को शारीरिक रूप पे आती हैं, मानसिक रूप पे आती हैं, भावनात्मक रूप पे आती हैं और आध्यात्मिक रूप पे आती हैं। दोस्तों, इस सीज़न 2 में हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी अंतर यात्रा में मानसिक तौर पे और भावनात्मक तौर पे आने वाली बाधाओं का सामना कैसे कर सकते हैं, हम उनसे अपने आप को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। उनसे जुड़े हुए हम बहुत सारे होलिस्टिक तरीकों की बात करेंगे। तो आइए अपनी अंतर यात्रा में आज आने वाली पहली जो हमारी एक मानसिक बाधा है वो है वरी। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वरी हम सभी जानते हैं दोस्तों, चिंता। भगवद गीता में तो बहुत खूबसूरती से बताया गया है, चिंता चिता समान। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए, हमें चिंतन करना चाहिए। लेकिन क्या दोस्तों ऐसा होता है? क्या हम अपने आप को हमेशा चिंतन में रख पाते हैं? नहीं रख पाते हैं। हम क्या करते हैं? हम बहुत चिंता करते हैं। किस बात की चिंता करते हैं? कभी कभी तो हम आने वाले समय की चिंता करते हैं। जैसे कि यदि हमने खुद ने कोई एग्ज़ाम दिया है, अरे मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, या हम कोई काम कर रहे हैं तब हमें चिंता होने लग जाती है, अरे दूसरे लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, हाउ दे आर गोइंग टू इवैल्यूएट मी, वो मेरे को किस तरीके से मेरे बारे में सोचेंगे, मुझे किस तरीके से आंकेंगे।
इसी तरीके से दोस्तों हम क्या करने लग जाते हैं, हम चिंता में पड़ जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं। चिंता होती क्या है? चिंता एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारे जीवन में कोई भी समस्या आती है या किसी समस्या के आने की संभावना होती है तो हम बहुत एंशियस हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम इस चक्रव्यूह के अंदर अपने आप को जकड़ लेते हैं। कैसे जकड़ लेते हैं? हर समय चिंता चिंता चिंता। दोस्तों एक रिसर्च के मुताबिक हम जितनी भी बातों की चिंता करते हैं, आपको ये जान के बहुत आश्चर्य होगा कि उसमें से 85% बातें वो तो जीवन में होती ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम चिंता करके कहीं ना कहीं हम अपनी अंतर यात्रा में खुद के लिए एक बाधा डाल सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो चिंता है ये एक साइकोफिजिकल स्टेट होती है हमारी कॉन्शियसनेस की, यानी कि ये हमारी चेतना की एक ऐसी स्थिति होती है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि ये हमें एक ऐसी स्थिति में ले जाती है जहाँ पे दोस्तों दो तरह की फीलिंग्स हमें बड़ी मजबूती से जकड़ लेती हैं। और वो दो फीलिंग्स क्या होती हैं? एक है हेल्पलेसनेस, यानी कि हम अपने आप को बहुत असहाय महसूस करने लग जाते हैं, और दूसरी होती है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन बोलें तो हमको ऐसा लगता है कि ये जो समस्या मेरे सामने आ गई है इसका हल तो मैं निकाल ही नहीं सकती, मैं तो जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो जब ये दो फीलिंग्स हमारे अंदर आ जाती हैं तो हम इतने चिंतित हो जाते हैं, इतने चिंतित हो जाते हैं दोस्तों कि यकीन मानिए हमको पता ही नहीं चलता और हम अपनी खुद की अंतर यात्रा को रोक लेते हैं। आप सोचेंगे चिंता ने अंतर यात्रा को कैसे रोका? तो दोस्तों हमारे इसी शरीर के अंदर हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस होती है, और हमको क्या करना होता है, हमको अपनी चेतना का विस्तार करना होता है, और हमें जाना किस और होता है, हमारे को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के ऊपर जाना होता है। जब हम चिंता करते हैं, जो कि बॉडी लेवल का ही एक ट्रेट है, तो वो क्या होगा, जो हमारी चेतना है वो हमें बार बार नीचे की ओर खींचेगा। यानी कि हम क्या करेंगे, हम बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ ही जुड़े रहेंगे और हम चाह के भी अपनी चेतना का विस्तार नहीं कर पाते हैं। अब हम और सरल शब्दों में समझें तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि जो चिंता होती है इसके 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है दोस्तों, जब हम खुद को और उस सिचुएशन को एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं, यानी कि जब हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये जो सिचुएशन मेरे सामने आई है ये मुझे कुछ लर्निंग देने के लिए आई है और मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है। यदि हम उस प्रॉब्लम को बदल के हम ये कहना शुरू कर दें कि ये मेरे लिए एक डिवाइन लर्निंग आई है, तो जैसे ही हम ये सोचेंगे तो क्या होगा, हम खुद को एनालाइज कर पाएंगे, हम ये देख पाएंगे कि मुझ में कहाँ क्या कमी है और मुझे कैसे अपने आप को ये जो चिंता के दलदल में मैं फंस गई हूँ, मुझे इसमें से कैसे अपने आप को बाहर निकालना है। दूसरा मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, जब हम इस तरीके की किसी भी चैलेंज में फंस जाते हैं तो वो जो चैलेंज, वो जो सिचुएशन होती है वो हमें जिस तरीके की फीलिंग्स दे रही होती है, हम उन फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जो भावनाएं हमारे अंदर उभर रही होती हैं, हेल्पलेसनेस फील हो रहा होता है, हम अपने आप को बहुत छोटा समझने लग जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं कहाँ इस काम को कर सकती हूँ। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, हम उन फीलिंग्स को हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी हम फीलिंग्स के बहाव में ही बह जाते हैं। तीसरा मुख्य कारण क्या होता है दोस्तों, कि जब वो समस्या या जब वो चैलेंज हमारे सामने आता है तो उस समस्या के अंदर कुछ कंडीशंस आने लग जाती हैं और हम क्या करते हैं, हम उन कंडीशंस का, उन हालात का सामना नहीं कर पाते। हमारे जीवन में हमारे सामने वो ही कंडीशंस आती हैं
जिनका हम सामना कर पाते हैं, लेकिन ना चाहते हुए भी दोस्तों हम इस दलदल में इस तरीके से फंसते रहते हैं कि हम इन समस्याओं का समाधान कर ही नहीं पाते हैं। अगर हम अपनी इस चर्चा को थोड़ा और गहराई में सोचें तो दोस्तों जीवन में सफलता और असफलता ये आप जानते हैं कहाँ होती है? ये होती है हमारे माइंड में। हम क्या करने लग जाते हैं, हम अपने आप को खुद ही क्लियरली डिफाइन कर देते हैं, ये मैं नहीं कर सकती। अब हमने क्या किया, हमने तो अपने माइंड में इसी बात को डाल दिया कि ये काम या ये चैलेंज तो मैं जीवन में ले ही नहीं सकती, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकती। तो फिर क्या होने लग जाता है दोस्तों, जब हम खुद के लिए ऐसा सोच रहे हैं तो जो हमारे से जुड़े हुए लोग होते हैं वो भी इस बात को लेने लग जाते हैं, अरे रहने दो, ये इसके बस का काम नहीं है, ये तो ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। तो अब आप सोचिए, हमारी सफलता या असफलता कहाँ पे है? वो हमारे ही तो माइंड में है। और हमने क्या कर दिया, हमने अपने माइंड को तो बॉडी लेवल के ऊपर लगा दिया। हम भूल जाते हैं कि वी ऑल आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड। हम सब परमात्मा का ही तो अंश हैं। अगर परमात्मा का अंश है तो परमात्मा से जुड़ी हुई क्वालिटीज भी तो हमारे अंदर है। लेकिन क्या होने लग जाते हैं दोस्तों, हम उन गुणों को अपने अंदर उभरने ही नहीं देते हैं। हमारा ध्यान किस पे रह जाता है? सिर्फ बॉडी लेवल के ऊपर, माइंड के ऊपर। और हम क्या करने लग जाते हैं, हम अपने आप को इस दलदल से बाहर निकलने ही नहीं देते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम इसको एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही लॉजिकल एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस समय जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उसमें से मैक्सिमम लोग गाड़ी चलाते होंगे, और यदि जो लोग गाड़ी नहीं भी चलाते उनको भी गाड़ी का मैकेनिज्म तो पता ही है। तो दोस्तों, जब भी कोई भी चालक गाड़ी को चला रहा होता है तो हमने क्या देखा है, अगर उसको रेड लाइट पे गाड़ी रोकनी है या एकदम से उसकी वाहन के आगे कोई बच्चे या कोई एनिमल्स या कोई भी आ जाता है तो वो क्या करता है, वो ब्रेक लगाता है। क्या दोस्तों हम ब्रेक लगाकर गाड़ी को चला सकते हैं? यानी कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप अपना एक पैर तो ब्रेक पे रखिए और चलिए अब आप गाड़ी को चलाइए, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अरे ये कैसी बात कर रही हैं, ब्रेक के ऊपर पैर रख के हम गाड़ी को कैसे चला सकते हैं? क्यों, क्या होगा? उस गाड़ी का मैकेनिज्म खराब हो जाएगा, गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा और वो नुकसान हमें भरना पड़ेगा। एक गाड़ी जो हमने खरीदी होती है उसके बारे में, उसके मैकेनिज्म को हम बहुत अच्छे से समझते हैं। हम ये जानते हैं कि कब ब्रेक लगानी है और कब ब्रेक नहीं लगानी। लेकिन इस वाहन का क्या? हम क्या करते हैं दोस्तों, जब हम चिंता करते हैं ना तो हम पता है क्या करते हैं, हम अपने ऊपर एक मेंटल ब्रेक लगा देते हैं। और ब्रेक लगा के यानी कि हमने खुद अपने लिए एक कमी, एक रुकावट क्रिएट कर दी। और अब हम क्या करते हैं, हम उस रुकावट के अगेंस्ट इतना स्ट्रगल करते हैं, इतना स्ट्रगल करते हैं, और फिर हम सोचते हैं अरे बाबा ये मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, और हमारी चिंताएं और बढ़ती रहती हैं। यदि आप इस मेंटल ब्रेक को आज ध्यान से समझें और इसका मनन अपने ऊपर करेंगे, चिंतन अपने पे करेंगे दोस्तों, तो आपको ये ज़रूर समझ में आ जाएगा कि काफ़ी ये जो हम चिंता करते हैं, यदि हम अपनी उस मेंटल ब्रेक को हटा देंगे तो क्या होगा, हमारा एफर्ट बढ़ जाता है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि रुकावट तो हमने खुद लगा दी ना, हमने इस शरीर के मैकेनिज्म के ऊपर एक ब्रेक लगा ली। तो दोस्तों, अभी तक हमने ये तो समझ लिया चिंता होती क्या है, हमको ये भी समझ में आ गया कि जितनी हम चिंता करते हैं उससे हमें मिलता क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलता, बल्कि हमारे शरीर में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। हमारे को नर्वसनेस हो जाती है, हमारे को हमारा जो हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम ये सीखते हैं कि जब हमने इस चीज़ को जांच लिया कि भाई मेरे अंदर बहुत वरी आ गई है, चिंता आ गई है, तो हम किस तरीके से एक संपूर्ण होलिस्टिक वे में हम इस चिंता से बाहर निकल सकते हैं।
तो इससे बाहर निकलने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहला जो पॉइंट है वो है दोस्तों, बी इन प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि हमेशा अपने आप को प्रेजेंट में रखना, वर्तमान में रखना। हमारी क्या आदत है, हम तो यही सोचते रहते हैं, ओ मैं अपनी लाइफ में कितनी बारी फेल हुई, वो चाहे पढ़ाई है, वो चाहे मेरा करियर है, वो चाहे मेरे रिश्ते नाते हैं, वो चाहे मेरा सोशल सर्कल है। और ये सोच सोच के हम क्या करते रहते हैं, हम चिंता को पालते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ पे आपका ध्यान जाएगा, जिस बातों पे आप ध्यान देंगे, वहीं पे तो हमारी ऊर्जा जाती है। या फिर हम क्या करते रहते हैं दोस्तों, फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, अरे पता नहीं मैं ये कर रही हूँ, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, अरे उम्र बढ़ रही है, चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे। हम क्या कर रहे हैं, या तो पास्ट को लेके बैठे हैं या फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें उलझाए रखता है, ये हमारी चिंता को बढ़ाए रखता है। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने वर्तमान पे ध्यान देना है। पास्ट पे सिर्फ उतना ध्यान दीजिए जहां आप कुछ अपनी लर्निंग को लेना चाहते हैं। फ्यूचर पे उतना ध्यान दीजिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरे जो फ्यूचर में बनना है, तो क्या मैं बोलने से डॉक्टर बन जाऊंगी, मैं चिंता करने से डॉक्टर बन जाऊंगी? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने प्रेजेंट पे, मुझे अपने वर्तमान में एक डॉक्टर बनने के लिए जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे एंट्रेंस देना है, मुझे पढ़ना है, जो भी करना है, मुझे वो करना होगा। इसको दोस्तों हम और सरलता से समझते हैं। आप अभी का टाइम देखिए अपनी घड़ी में, अब जो भी समय है, 1 घंटे पहले ये टाइम क्या था, ये आपके लिए फ्यूचर था। 1 घंटे के बाद ये टाइम क्या होगा, ये आपके लिए पास्ट बन जाएगा। तो क्या हम फ्यूचर और पास्ट में चिंता के सिवा कुछ और कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वो हम अभी वर्तमान में कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम आपस में मिलकर इस ज्ञान को साझा कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी बात है दोस्तों, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में रखना। दूसरा पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है फेथ। हमें अपने अंदर विश्वास रखना चाहिए। अच्छा, तो ये सुनते ही हमें लगेगा सही है भाई, जीवन में कोई भी समस्या आएगी तो इन्होंने बोल ही दिया, बस फेथ रख लेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्तों। फेथ का मतलब कभी कभी हम गलत ले जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बस विश्वास कर लो, वो काम अपने आप हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। फेथ का मतलब यहाँ पे क्या है, जो आप अपने एफर्ट्स करते हैं, आपको उन एफर्ट्स के ऊपर अपने फेथ को रखना है। आपको खुद अपने अंदर झांकना है, क्या आपको इस काम को पाने के लिए, इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जितने एफर्ट्स चाहिए, क्या आप उतने एफर्ट्स दे पा रहे हैं? यदि आप नहीं दे पा रहे हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी लर्निंग को इंक्रीज करना है। आपको अपने एफर्ट के अंदर परफेक्शन को लेकर आना है। आपको अपने अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है। आपके अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा कि फेथ में हमें क्या करना है, हमें अपने एफर्ट्स को एकदम एक्सपर्ट बन जाना है अपने एफर्ट्स के अंदर। यदि एफर्ट्स में कमी है तो हम बार बार प्रयास करके उसको इंक्रीज करेंगे, हम कंसिस्टेंट रहेंगे अपने एफर्ट्स के अंदर और हम अपने अंदर डिसिप्लिन रखेंगे। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन मुझे इसमें याद आ रही है, वो बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। कुएं से पानी निकालने वाली अगर वो एक रस्सी चट्टान के ऊपर निशान डाल सकती है दोस्तों, तो फिर हम अपने एफर्ट से कैसे किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वो है सरेंडरेंस में रहना। सरेंडरेंस में रहने का मतलब ये है कि आप अपने एफर्ट पे, अपने प्रयास पे पूरा ध्यान दीजिए। आपको उसमें किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़नी है। जब आप अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं, अब आप सरेंडरेंस में रहिए। अब आप चिंता मत कीजिए, आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए। क्योंकि दोस्तों जब हम अपने एफर्ट में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं लाते हैं तो 100% हमें उसका रिजल्ट मिलता है। भगवत गीता भी कहती है, कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रे इंसान। तो हमें इसको भी अपनाना चाहिए। अगला पॉइंट
जो हमारे को वरी से दूर रखेगा, इस चक्रव्यूह से बचाएगा, वो क्या है? वो है पेशेंस रखना। पेशेंस का मतलब हुआ संयम रखना। संयम एक ऐसा गुण है दोस्तों जो हमारे को ये बॉडी लेवल की चेतना से बहुत उभारता है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सबके सामने है। आज हम PSSM की छत्र छाया में PMC के थ्रू आपस में इस बात को शेयर कर रहे हैं। इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट जाता है हमारे प्यारे पत्री जी को। पत्री जी ने क्या किया? हमें उनसे सबसे ज़्यादा क्या सीखना चाहिए? ध्यान तो हम सीख ही रहे हैं, और हमें क्या सीखना चाहिए? संयम। किस तरीके से पत्री जी एक एक इंसान को, अगर कोई एक इंसान भी उनको बोलता था तो वो उसको सिखाने के लिए इतनी दूर मेडिटेशन चले जाते थे। उसका नतीजा क्या है? आज हम करोड़ों की संख्या में PSSM से जुड़ के हम क्या कर रहे हैं? हम अपना मेडिटेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, यदि हम अपने जितने हमारे गुरु मास्टर्स रहे हैं, हम उनसे यदि ये सीखें तो हमको क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर पेशेंस रखना चाहिए, यानी कि संयम रखना चाहिए। अगला जो हम इसके अंदर एक पॉइंट और ले सकते हैं, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है माइंड रिलैक्सेशन। कई बारी हमने क्या देखा है, जब कई नए ध्यानी भी जुड़ते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं तो हमें तो बहुत विचार आते हैं। तो पत्री जी ने हमेशा क्या बोला है? कोई बात नहीं, विचारों से ध्यान हटाइए, दोबारा आप अपना ध्यान अपनी सांसों पे दीजिए। तो मेंटल रिलैक्सेशन में दोस्तों, जब आपका माइंड बार बार आपको ऐसे विचारों पे लेकर जा रहा है जो आपकी चिंता में आपको और ले जा रहे हैं, आपकी चिंता को बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे को अपनी एक ऐसी पावर का इस्तेमाल करना है जो परमात्मा ने हम सबको दी है। वो पावर क्या है? वो है हमारी विल पावर। आपको बार बार अपनी विल पावर से अपने माइंड को वो चिंता करने वाली थॉट से हटाकर कामनेस की तरफ लेकर जाना है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब आप एक बार ठान लेंगे कि मुझे ये चिंता की जितने भी विचार आते हैं, मुझे उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, तो दोस्तों आप जितनी बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप खुद हैरान होंगे, एट लास्ट आप इस तरीके के विचारों को अपने अंदर कभी भी आने ही नहीं देंगे। इसी जो हम पॉइंट्स कर रहे हैं, इसी में हम एक और खूबसूरत पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ये पॉइंट है दोस्तों, वन टास्क एट अ टाइम। इसका क्या मतलब है? एक समय में एक काम को कीजिए। मैं भी समझती हूँ कि जब हम अपने दिन की शुरुआत ही करते हैं तो बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। ये तो मैं एक डेली रूटीन की बात कर रही हूँ। इसी तरीके से जब हमारी लाइफ में कोई चैलेंज, कोई सिचुएशन आती है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए। अब होता क्या है, हम एक ही समय में सब कामों के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे क्या होगा? काम तो होगा नहीं, लेकिन हाँ, चिंता ज़रूर आ जाएगी। वो चिंता आ जाएगी तो फिर हमारे अंदर जो है कितनी ऐसी भावनाएं आनी शुरू हो जाएंगी कि हम अपने आप को बिल्कुल ही हेल्पलेस समझना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, हमें करना क्या चाहिए? ये ज्ञान लेने के लिए मुझे सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इस समय आ रहा है वो है हमारी घड़ी। एक घड़ी क्या 1 मिनट में पूरे 24 घंटे की सुई घूम जाती है? नहीं ना, 1 घंटे में 1 घंटे की सुई घूमती है। तो यही ज्ञान हमको लेना चाहिए। जो काम हम 24 घंटे में कर सकते हैं, हम क्यों अपने आप को इतना प्रेशर दे रहे हैं? हम क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं कि सारे काम मुझे अभी इसी समय में कर लेने चाहिए? तो दोस्तों, हमें करना क्या चाहिए? हमारे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये मैंने काम पकड़ा है, ये काम मुझे इस 1 घंटे में करना है, और अब आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ उस एक काम के ऊपर ही अपना एफर्ट करना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे, जब आप इस डिसिप्लिन को भी फॉलो करेंगे, वन टास्क एट अ टाइम, आप खुद अनुभव करेंगे कि ये जो इतनी चिंता आपके अंदर हो रही थी वो धीरे धीरे उस काम को लेकर कम होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मैं इस 1 घंटे में ये एक काम ही कर सकती हूँ। तो ये एक पॉइंट ऐसा है जिसके बारे में हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पॉइंट मैं और आप लोगों को बताना चाहूँगी, वो है ग्रेटफुलनेस, आभार व्यक्त करना।
आप कहेंगे बिल्कुल, हम तो यूनिवर्स का आभार करते हैं, अपने से जुड़े लोगों का आभार व्यक्त करते हैं। तो हमको ऐसा लगेगा हम तो हर समय हर एक का आभार व्यक्त करते हैं, सबका तो करते हैं, बट व्हाट अबाउट मी? क्या आप अपना को कभी आभार व्यक्त करते हैं? यदि आपको चिंता के चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो दोस्तों, जब भी आप कुछ करें, वो चाहे बहुत मामूली अचीवमेंट हो, आपको अपने को आभार व्यक्त करना चाहिए। जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, यदि आप किसी एक पॉइंट को भी एक दिन में अप्लाई कर पाते हैं, अगले दिन 2 पॉइंट्स को अप्लाई कर पाते हैं, तो आप अपने आप को आभार व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों, हमने ये जाना कि चिंता चिता समान, उसका रूट कॉज क्या है? वो है अनसर्टेनिटी। उसको दूर करने के लिए हमने बहुत सारे पॉइंट्स समझ लिए हैं, आपस में साझा कर लिए हैं। यदि इन पॉइंट्स को अपने जीवन में अपनाएंगे तो दोस्तों, हम बिल्कुल ये जो चिंता है, ये जो हमारी अंतर यात्रा में बाधा डालती है, हम अपने आप को इस बाधा से मुक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देखते रहिए PMC हिंदी चैनल, क्योंकि हम अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। PMC